बार बार बंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरो यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ए हंसा, हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो देश दो है, एक जड़ देश है और एक चेतन देश है। जड़ देश में संसार का नियम है, कुछ कायदा है, कुछ कानून है, कुछ व्यवस्था है। उसी कानून में, उसी व्यवस्था में चलना पड़ता है। सांसारिक नियमों को हम तोड़ नहीं सकते। ये हंसनी, यह तो संसार में है, चेतन देश में कोई नियम नहीं है। इस तरह का वहाँ नियम नहीं है, इस तरह का वहाँ भेद नहीं है। वहाँ स्त्री और पुरुष नहीं है, वहाँ आधार आत्मिक का है। ये हंसनी, स्त्री और पुरुष में क्या भेद है बताओ? कुछ भी तो नहीं है, दोनों एक ही जैसे ही हैं। यह सृष्टि प्रवाह के लिए उनके शरीर में अंतर है और उसी अंतर को पूर्ण करने के लिए अर्थात सुख के लिए यह सृष्टि की बनावट ही ऐसी है। किसी के साथ तुम प्रेम करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ निरंतर निभाना है। इस भेद को समझो, यह प्रकृति का ही प्रेम है, क्योंकि जीव जो है अकेला नहीं रह सकता। जीव जो है अकेला नहीं रहता, उसके मन को कुछ न कुछ चाहिए। ये हंसनी, संसार में मन स्थिर नहीं रहता, उसको कुछ न कुछ चाहिए। किसी के साथ लड़ाई ही करे, किसी के साथ मुकदमा ही करे, किसी का साथ पूरा जीवन उसी में बीत जाता है। ये हंसनी, या तो वह संसार में उन्नत पहुंचने के लिए लगा रहे, वह बिना मन जो है बिना काम का नहीं रहेगा, या तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे, कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा। ये हंसनी, यह जड़ संसार में है। चेतन संसार में लड़ाई नहीं होती, वहाँ युद्ध नहीं होता, वहाँ घर का झगड़ा नहीं है, वहाँ जमीन नहीं है, वहाँ जायदाद नहीं है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है।
ये सब जो है जड़ संसार में है। स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, बूढ़ा है, जवान है, जो है बच्चा है, मृत्यु के शैया पर पड़ा है। ए हंसनी, यह जड़ संसार में है। चेतन संसार में ये सब कहाँ है? वहां तो सुख ही सुख है। जो उस देश को जानता है, वहां वाणी भी नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है। ए हंसनी, स्त्री और पुरुष में भेद कहाँ है? दोनों तो एक ही है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्माय अपने कर्म बसा, विविध देह निर्माण। आत्म ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्माय अपने कर्म बसा, विविध देह निर्माण। ये हंसनी, वह आत्मा ही स्त्री और पुरुष है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्माय अपने कर्म बसा, विविध देह निर्माण। ये हंसनी, वह जो तुम हो, तुम स्त्री और पुरुष नहीं हो, तुम तो चेतन हो। और तुम इस बात को समझते भी हो, क्योंकि तुम्हारी चेतना सद्गुरु प्रदेश में है। तो संसार में तो जड़ प्रेम है, चेतन प्रेम तो सूरज से होता है। उसमें शरीर की आवश्यकता नहीं होती। वह तो जीव एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े रहते हैं, वह कभी अलग नहीं होते। तो जो सूरज का जो चेतन प्रेम है, वह सद्गुरु से मिलता है। ए हंसनी, अब यहाँ भी भेद है। तुम बूझो, जानो, समझो और महसूस करो। संसार में जड़ प्रेम है, संसार में मिलन है, संसार में बिछुड़न है, संसार में सुख है, संसार में दुख है। यहाँ पर नियम है, यहाँ पर मर्यादा है, यहाँ पर जाति है, यहाँ पर पाती है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है। लेकिन वहां पर छोटा बड़ा कहाँ है? आत्मा यहाँ पर उम्र है। आत्मा का उम्र कोई बताएगा कितना है? ये हंसा और हंसनी दोनों का भेद को समझना होगा, तो वही समझेगा जो दोनों लोकों की यात्रा कर चुका है। वहां पर तो मौन है, इतना शांति है कि कुछ है ही नहीं। वहां पर वाणी बंद हो जाती है। ए हंसनी, एक तो शरीर से मिलन होता है, वह जड़ संसार में है। चेतन संसार में तुम्हारा शरीर है नहीं, तो तुम कैसे मिलोगी? यही तो भेद है। लोग जाते हैं सदगुरु का दर्शन करने। ये हंसा और हंसनी, वह जड़ शरीर का दर्शन होता है। चेतन शरीर का दर्शन तो अनुभवी संत जानते हैं।
वह सद्गुरु तुमसे दूर कहाँ है। तुम अपनी दृष्टि चेतन में तो करो, संसार इसको क्या जानेगा। संसार तो जड़ शरीर के प्रेम को जानता है, लेकिन सूरत का प्रेम को संसार नहीं जानता है। ये हंसा और हंसनी, यहाँ पर भेद है। सूरत का प्रेम में किसी की आवश्यकता नहीं है, वह तो सहज प्रेम है, सबका साथ। जब तुम चेतन में हो जाओगी, चेतन में स्थिर हो जाओगी, तो वहां पर माता पिता भाई बहन छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो जब चेतन में पहुंचने पर वो तो सबसे प्रेम बराबर होता है। किसी जीव के साथ कोई ईर्ष्या भाव द्वेष भाव नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, थोड़ा बूझना होगा। वहां पर तो सब एक ही जैसे लगते हैं, चेतन ही चेतन है। वहां पर कोई रुकावट नहीं है। इस थोड़ा भेद को समझो। संसार में दो जीवों का प्रेम हो जाता है, तो वह तो प्रेम क्षणिक है, शारीरिक सुख का है। उसके लिए भागता है और निरंतर भागता रहता है। मारपीट लड़ाई झगड़े क्या क्या हो जाते हैं, और पाप और पुण्य सब कुछ यही है। ये हंसनी, उस देश में पाप और पुण्य जाता ही नहीं। वहां का वह दृष्टि ही नहीं है, वह लगता ही नहीं। ये हंसनी, थोड़ा भेद को बूझो। कमल जो है वह जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन उसको कीचड़ लगता नहीं है, उसके ऊपर पानी रुकता नहीं है। जैसे ही पानी पड़ता है वो छलक करके बाहर हो जाता है। ये हंसनी, वैसे ही जो संत हैं, जो मरहमी हैं, जो उस भेद को जानते हैं, जो उसमें रहते हैं, उनको कोई संसार की गंदगी नहीं लगती है। यही तो भेद है। वह जड़ शरीर में वह जड़ प्रेम भी करते हैं, लेकिन उनको नहीं लगता। ए हंसनी, इस भेद को समझना होगा। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, जो सदगुरु की जो हंस हैं और जो हंसनी हैं, वह तो उनमें अटूट प्रेम होता है। ऐसा प्रेम संसार में किसी का नहीं होता। और जो दोनों संत उसको बूझते हैं, जानते हैं, उसमें अपूर्व प्रेम होता है। वह प्रेम कभी अलग नहीं होता। वह चेतन प्रेम है, वह आत्मिक प्रेम है, वह सुरति का प्रेम है। हिंसा और हंसनी, यदि दोनों संत जानते हैं, अनुभवी हैं, सदगुरु के देश में रहते हैं, तो वह प्रेम अटूट प्रेम है। वह स्त्री और पुरुष का वहां भाव नहीं होता। वह भाव, और ये भी सोच लो, वह जड़ प्रेम कभी नहीं कर सकते। शारीरिक प्रेम उनका नहीं होता। यदि शारीरिक प्रेम है और ऐसा हो रहा है, तो समझ लेना वह जड़ प्रेम है, और वह प्रेम अस्थाई नहीं होता। स्त्री और पुरुष एक साथ इतने प्रेम में मगन हो जाते हैं, और अगले ही पल एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुकदमेबाजी हो जाती है। पूरा जीवन उनके माध्यम से जो बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बेचारे परेशान रहते हैं कि मेरे माता पिता अलग हो गए, बच्चा कहीं और है, माँ कहीं और है, पिता कहीं और है। ये हंसा और हंसनी, यह संसार का है। यह संसार में यही सब होता है। ये हंसनी, संसार में भी तुम्हें स्थिर होकर के सोच विचार करके एक बार
जिसका हाथ पकड़ा है, पूरा जीवन उसी के साथ निभाना है। देखो, शादी क्या है? शादी एक दूसरे की निरंतर सेवा करना, यही शादी होता है। एक लड़का और एक लड़की सदगुरु के सामने, सभी देवी देवताओं के सामने आपस में क्या करते हैं? इसका मूल मंत्र 7 फेरा, 9 फेरा, 11 फेरा, यह सब ड्रामाबाजी क्या है? उसका मूल में एक ही है कि मैं आजीवन इस लड़के की सेवा करूंगा। और वह लड़का कहता है कि मैं आजीवन इस लड़की का साथ निभाऊंगा, सेवा करूंगा, यही मूल मंत्र है। और जब तुमने एक बार सभी देवी देवताओं, माता पिता, भाई बहन के साथ जब समक्ष तुम ये संकल्प कर लेते हो, तो उस संकल्प को नहीं तोड़ना है, निरंतर सेवा में ही लगे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिंसा और हंसनी, वहां दुख कहाँ होता है? जब उसकी वो भूल जाता है कि हमने सभी देवी देवताओं के समक्ष और पंडित ब्राह्मण, माता पिता, भाई बहन सबके सामने हमने ये संकल्प लिया है, तो वहां पर समझदारी से काम करना पड़ेगा। तुम्हें जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना होगा, तभी तुम्हारा जीवन चलेगा। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।